स्टार्ट। इस समय चारों तरफ बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं कोरोना के ऊपर और कोरोना के इफ़ेक्ट्स को लेकर लोग अपना अपना ज्ञान दे रहे हैं। मैंने बहुत पहले ही वीडियो बनाया था, मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ। राहु आर्द्रा में है। आर्द्रा इज आउट ऑफ बॉक्स, एनीथिंग विच इज लकीर से हटके। आर्द्रा पहला नक्षत्र अश्विनी, अश्विनी में बच्चा आने का प्लान करता है, भरणी में बच्चा पेट में आता है, कृतिका में एम्ब्लियम कॉर्ड कटती है, रोहिणी में बड़ा होता है, मृगशिरा में ढूंढता है और आर्द्रा में आके आंसू निकलते हैं। क्यों? क्योंकि जो जो हमने ढूंढा, आर्द्रा इज आउट ऑफ बॉक्स। राहु आर्द्रा में है, इसीलिए कोरोना का असर शुरू हुआ। जब आर्द्रा में गए थे तब से कोरोना का असर शुरू हुआ। जिन जिन लोगों ने वो चीजें की हैं जो आउट ऑफ बॉक्स हैं और उन पे अति की है, वो कोरोना का शिकार होंगे। नॉनवेज खाने की जिन लोगों को बहुत ज़्यादा आदत है और गलत टाइप के पदार्थ खाने की, जो जो भी लोग उल्टा सीधा मीट खा रहे हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, फ्रोज़न मीट या पुराना मीट या नॉनवेज ऐसा जानवर जो कि खाना अपराध की श्रेणी में हम लोग मानते हैं, वो कोरोना का शिकार होंगे। जो लोग रूटीन फॉलो करते आए हैं उनको कोरोना से बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। ये कोई भी नेचुरल कैलामिटी या ऐसा चीज नहीं है, ये सिर्फ आउट ऑफ बॉक्स प्रकृति का संदेश है हम लोगों को डिसिप्लिन रहने का। जो हमारी सभ्यता संस्कृति में शुरू से कहा था, हाथ जोड़ के मिलते हैं, नमस्ते, लोग नमस्ते करना भूल गए हैं। हाथ मिलाना, आलिंगन, एक दूसरे को छूना, गलत गंदे हाथों से छूना, हाथ धोने की परंपरा है, कुल्ला करने की परंपरा है। खाने के बाद कुल्ला 8 बार करना चाहिए, लोग 8 बार नहीं करते तो वही खाना अंदर होता है। लोग ये दलील देने लगे हैं कि नॉनवेज जो है वो खाने के लिए हर आदमी खा सकता है, मांसाहारी होता है। ये मालूम होना चाहिए कि हमारा शरीर की हमारी आंतें 32 फीट होती हैं, कुत्ते बिल्ली की आंतें 4 फीट की होती हैं। तो वो नॉनवेज खाते हैं, वो निकल जाता है, हमारे पेट में वो खाना रहता है 32 फीट आंतों में। आप समझ लीजिए कितनी देर तक रहता होगा। तो वही सड़के इस चीज़ का रूप इसने लिया है। आर्द्रा मिथुन राशि में है, जो कि राहु की उच्च राशि है, इसलिए ये एक संदेश है समाज को। ये एक बीमारी नहीं है, ये संदेश है कि जो हम लोगों ने अति की है वो अति का रिजल्ट है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। और राहु मिथुन में है, मिथुन काल पुरुष की तीसरी राशि है। मिथुन मीन्स कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया। राहु मीन्स इल्यूजन। ज्यादातर खबरें इसमें जो आ रही हैं वो इल्यूजन है। आज के बाद भी कुछ सालों बाद ये डिस्कवर होगा कि कोरोना उतना बड़ा एनिमल नहीं था, कम से कम हिंदुस्तान के लिए, भारतवर्ष के लिए जितना प्रोजेक्शन हुआ इसका। हाँ, प्रिकॉशन लेना चाहिए क्योंकि वायरस है। देश काल परिस्थिति के हिसाब से आउटर प्लैनेट्स जो होते हैं, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, वो जनरेशनल प्लैनेट्स होते हैं। उनका अभी प्लूटो का शिफ्ट हुआ है, इसीलिए जनरेशन चेंज हो रही है। ये प्लूटो राहु से 8th हाउस में है। 8th हाउस इज ब्लैक होल, वहां पे प्लूटो हैं। तो हम लोग का ये जनरेशनल चेंज चल रहा है। यही मंगल अब शिफ्ट होंगे 23 मार्च को, 24 मार्च को मकर में आएंगे, जो कि राहु से अष्टम होंगे। ये लाल किताब कहती है कि मंगल, राहु डरते हैं मंगल से। जब राहु से अष्टम में मंगल आएंगे तो कोरोना धीरे धीरे इफेक्ट कम हो जाएगा। फाइनली जब गुरु चले जाएंगे 29 मार्च को, मकर राशि में जाते ही नीचस भंग होगा। नीचस भंग, गुरु मतलब ज्ञान के कारक हैं। लोग समझ जाएंगे कि जो ज्ञान हम ले रहे हैं इस वक्त, वो ज्ञान का डायरेक्शन बदलना चाहिए। 29 के बाद कोरोना का इलाज भी आना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे राहु जो है मई के लास्ट में आके मृगशिरा आर्द्रा छोड़ के मृगशिरा में चले जाएंगे। उल्टा चलते हैं राहु केतु। तो जब मृगशिरा में जाएंगे तो कोरोना एकदम खत्म हो जाएगा। तो कोरोना डरने की बात नहीं है, अपनी आदतों को, उन संस्कारों को जिनको हम भूल चले हैं, इनको याद करने की बात है। एक बात। दूसरी बात, आज पाप विमोचनी एकादशी है। वो एकादशी जो होलिका दहन और अगले संवत्सर के बीच में पड़ती है, इसको बोलते हैं पाप विमोचनी एकादशी। इसकी छोटी सी कहानी यह है कि एक देवलोक से अप्सरा आई थी, मानधाता नाम के एक राजा थे, उन ऋषि भी थे, वो उनके साथ रहने लगी। जब उनके जाने का समय आया तो राजा ने मना किया, फलाना ढमाका, बड़ी लंबी स्टोरी है। मर्म यह है कि आपके साल भर के पाप को धोकर अगले संवत्सर में प्रवेश करने के लिए ये एकादशी मिली है।
इस एकादशी के ठीक 4 दिन बाद जब अमावस्या होगी, वहां से कोरोना खत्म हो जाएगा। जो इस साल के पाप थे वो पाप विमोचनी एकादशी से आज से कोरोना के खत्म होने की शुरुआत होनी चाहिए, जो कि दिखने लगेगा चौथे दिन बाद जब मंगल भी शिफ्ट कर रहे हैं। प्रकृति बहुत मेहरबान है। मंगल मकर में जाएंगे जहां ऑलरेडी शनि देव हैं, ठीक है ना, और गुरु नीचस्थ भंग करेंगे। ये सब प्रकृति के अच्छे संदेश हैं। राहु हमेशा से इल्यूजन क्रिएट करते आए हैं। मिथुन में है तो सोशल मीडिया में भी क्रिएट कर रहे हैं। अब आर्द्रा में, आर्द्रा में मृगशिरा होगा तो मृगशिरा क्या है? मृगशिरा हिरण है, सर्च ऑफ लाइट। हिरण के सिर पे टॉर्च। तो लोग बहुत ज्यादा ढूंढना शुरू करेंगे इसका इलाज इधर उधर। इसका इलाज इधर उधर नहीं है, इसका इलाज इधर ही है, अपने अंदर है। तो मृगशिरा में ढूंढेंगे तो आउट ऑफ बॉक्स कोई चीज सोल्यूशन भी मिल जाएगा। मगर जो हाथ साफ रखना, नॉर्मल रखना चाहिए, खाने के बाद कुल्ला करना रखना चाहिए, सफाई आसपास रखनी, जो सफाइयां हमने नहीं रखी हैं, जो अति की है, उनका रिजल्ट है कोरोना। और संवत्सर जिसमें हम प्रवेश करेंगे उसका वीडियो मैं फिर बाद में बना दूंगा। प्रमादी नाम का संवत्सर है। ये संवत्सर के राजा बुध होंगे, मंत्री चंद्र होंगे। बुध मतलब बच्चा, युवा, कम्युनिकेशन, नर्वस सिस्टम, आपकी हैप्पीनेस, नॉलेज, विजडम। और चंद्र मतलब मन, फूड, रिश्ते, इमोशन, ये होते हैं चंद्र। इनकी एनर्जीज कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी होंगी। मगर प्रमादी नाम का है, प्रमादी मतलब आनंद। तो अल्टीमेटली अगले साल आनंद मिलने वाला है। घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपनी आदतें सुधारिए। जैसा कि योगानंद परमहंस जी ने कहा था, ये किताब सबको पढ़नी चाहिए जो मैं बता रहा हूं, एस्ट्रोलॉजी फॉर योगी। इस किताब की एक लाइन है जो लाइन मैं हमेशा से पढ़ के सुनाता आया हूं, एक बार फिर सुना देता हूं। इट इज नॉट आवर पासिंग थॉट्स और ब्रिलियंट आइडियाज but our everyday habits that control our lives. If our everyday habits are controlled, our lives are controlled. Thank you so much. Take care all of you. Har Har Mahadev.